मुंबई में हनुमान चालीसा पाठ को लेकर घमासान। पुलिस ने निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति को किया गिरफ्तार। थाने में गुजरी रात। राणा दंपति पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप। वाई कैटेगरी मिलने के बाद नवनीत राणा के साथ उनके सुरक्षाकर्मी भी पहुंचे थाने। बीती रात खार पुलिस स्टेशन में नवनीत राणा और उनके पति का मेडिकल टेस्ट कराया गया। बवाल से बचने की कोशिश। खार पुलिस स्टेशन के बाहर बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर शिव सैनिकों का हमला। नवनीत राणा की गिरफ्तारी का विरोध करने से नाराजगी। किरीट सोमैया की गाड़ी पर बोतल फेंके गए। पथराव में गाड़ी का शीशा टूटा। बीजेपी नेता जख्मी। किरीट सोमैया को जबड़े में चोट, चेहरे और आंख के नीचे भी चोट की खबर। बीजेपी नेता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन जाकर दर्ज कराई शिकायत। सत्तर ऐसी शिवसैनिक उन्होंने मेरी जान लेने का प्रयास किया। दगड़ लगे, पत्थर लगे, टाट टूटी, मुझे लगा। हमले के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांद्रा पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर किया हंगामा। उद्धव सरकार पर बोला हमला। हमले के बाद बीजेपी ने शिव सैनिकों को बताया गुंडा, कहा उन्हें सरकार का संरक्षण। पुलिस स्पॉन्सर्ड मॉब लिंचिंग की तैयारी महाराष्ट्र में हो रही है। ये मॉब लिंचिंग में कहीं ना कहीं पुलिस का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किरीट सोमैया पर हमले की निंदा की। बोले हमलावरों पर हो कड़ी कार्रवाई। राणा दंपति ने गिरफ्तारी और लगाए गए आरोपों को बताया गलत। कहा इसके लिए पहले स्पीकर से क्यों नहीं ली गई मंजूरी। मेरे क्लाइंट्स का बोलना यह है कि अरेस्ट जो है वो गैर कानूनी है, इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। राणा दंपति की गिरफ्तारी के बाद शिव सैनिकों का जश्न। खार में राणा दंपति के घर के बाहर फोड़े पटाखे और बांटे लड्डू। नवनीत राणा और उनके पति को बांद्रा हॉलीडे कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, लेकिन जमानत के लिए आवेदन नहीं देंगे नवनीत और रवि राणा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उद्धव सरकार पर साधा निशाना। महिलाओं ने दिखाई चूड़ियां। मुंबई के खार थाने में नवनीत राणा ने भी शिव सैनिकों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। कहा मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। नवनीत राणा के पीछे संजय राउत ने बीजेपी का बताया हाथ। कहा हमारी धैर्य की परीक्षा लेने वालों को 20 फीट जमीन में गाड़ देंगे। संजय राउत ने कहा शिवसेना का हिंदुत्व घंटाधारी नहीं गदाधारी है। हमेशा हिंदुत्व की रक्षा के लिए हाथ में गदा ली है, तलवारें ली हैं। राणा दंपति के समर्थन में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने खुलकर दिया बयान। कहा 2 राणा आए तो 235 शिव सैनिक जमा हुए। अगर पूरी बीजेपी वहां पहुंचती तो क्या करते। आज दिल्ली के जहांगीरपुरी में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। दिल्ली पुलिस की पहल पर अमन शांति की कोशिश। जहांगीरपुरी हिंसा मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी तेज की जाए। फरार आरोपियों की तलाश में पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में पुलिस की दबिश। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर कार्रवाई। दिल्ली दंगे में गिरफ्तार अंसार सलीम, सोनू चिकना, दिलशाद और अहीर को 8 दिनों की पुलिस कस्टडी, जबकि 4 आरोपियों को न्यायिक हिरासत। दिल्ली दंगे के लिए योगी सरकार में मंत्री सुनील भराला ने केजरीवाल सरकार को बताया जिम्मेदार। कहा एमसीडी चुनाव की वजह से करवाई हिंसा। मथुरा में शाही मस्जिद से 4 में से 3 स्पीकर हटाए गए। अजान के लिए रखा गया बस 1 स्पीकर। आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ केस। पुलिस ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीरता से विचार कर रही है उनकी सरकार। एसपी नेता अनुराग भदौरिया की प्रतिक्रिया। प्रभु एक ऐसा भी कानून बना दीजिए कि जिससे देश में महंगाई और बेरोजगारी दूर हो जाए। आजमगढ़ में अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान मकान के मालिक ने किया बवाल। देश मना रहा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। इस मौके पर आज जम्मू के सांबा जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20,000 करोड़ की लागत की योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11:30 बजे देशभर की ग्राम सभाओं को करेंगे संबोधित। सांबा में पल्ली पंचायत का करेंगे दौरा। 370 हटने के बाद पीएम मोदी का पहला जम्मू कश्मीर दौरा। मल्टी लेयर सिक्योरिटी घेरा तैयार। पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। ड्रोन से निपटने की भी तैयारी।
पीएम मोदी के जम्मू दौरे से पहले पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, पुलवामा जैसी घटना दोहराने की थी साजिश। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के घर रोंगाली बिहू त्योहार में शामिल हुए पीएम मोदी, अलग अलग वाद्य यंत्रों पर आजमाया हाथ। आज शाम मुंबई भी जाएंगे पीएम मोदी, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड में लेंगे हिस्सा। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी फिर करेंगे मन की बात। इसे सुनने के लिए गाजियाबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं संग मौजूद रहेंगे जेपी नड्डा। राजस्थान में चेहरा बदलने की अटकलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, मेरा इस्तीफा सोनिया गांधी के पास पड़ा है लेकिन अभी कोई बदलाव नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पटना के एक अणे मार्ग से 7 सर्कुलर मार्ग के आवास पर हुए शिफ्ट, रिपेयर के काम की वजह से लिया फैसला। अलवर में 300 साल पुराने मंदिर गिराने का मामला गरमाया, मौके पर पहुंचे बीजेपी सांसद बालकनाथ, लोगों ने की नारेबाजी। अलवर में मंदिर गिराने को लेकर कांग्रेस ने दर्ज कराया केस, नगर पालिका बोर्ड के चेयरमैन का नाम करवाया दर्ज। अलवर में मंदिर गिराने को लेकर अवैसी ने कांग्रेस बीजेपी को घेरा, दोनों को बताया जिम्मेदार। आज पुडुचेरी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह कई योजनाओं की रखेंगे नींव, दार्शनिक श्री अरविंदो की 150वीं जयंती में भी होंगे शामिल। आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ, उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन, देश भर के 3,900 खिलाड़ी होंगे शामिल। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ महादेव मंदिर हटाने को लेकर बवाल, आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा मंदिर पर नहीं चलने देंगे बुलडोजर। गुरु तेग बहादुर के प्रकाश पर्व पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी भी हुए शामिल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यालय में शिव सैनिकों ने की तोड़फोड़, जमकर किया पथराव। मध्य प्रदेश के श्योपुर में बीजेपी एमएलए के 2 बेटों समेत 4 लोगों पर एफआईआर, वन कर्मियों से मारपीट के मामले में कार्रवाई। कुलगाम में एनकाउंटर, 2 आतंकी ढेर, 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा, आज फिर तलाशी अभियान। चंडीगढ़ की हाई सिक्योरिटी बुड़ैल जेल की दीवार के करीब मिला संदिग्ध बैग, जांच के दौरान डेटोनेटर और कुछ विस्फोटक बरामद। देर रात तक चली पड़ताल, किसी आतंकी वारदात या किसी कुख्यात अपराधी या गैंगस्टर को छुड़ाने के लिए जेल उड़ाने जैसी साजिश से पुलिस का इनकार नहीं। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, उसके आधार पर 12 संदिग्धों से पूछताछ। सामूहिक हत्या पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी का यूपी सरकार पर निशाना, टीएमसी का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आज करेगा दौरा। प्रयागराज के सामूहिक हत्याकांड में पीड़ितों से मिले शिवपाल यादव, कहा जल्द हो अपराधियों की गिरफ्तारी, कड़ी सजा की मांग। दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में बीजेपी नेता की हत्या मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, 20 अप्रैल को हुई थी वारदात। लखनऊ में पुलिस की जीप में धक्का न लगाने पर पुलिस वाले की गुंडागर्दी, नाबालिग को जड़ा थप्पड़, आरोपी सस्पेंड। लुधियाना में पवेलियन मॉल से पुलिस ने 5 गैंगस्टर्स को दबोचा, 1 आरोपी भागने में कामयाब। नोएडा में 25,000 का इनामी बदमाश पुलिस की गोलीबारी में जख्मी, आरोपी से कैश, बाइक और हथियार जब्त। सूरत में कानून का खौफ, एक्शन से डर पर कुख्यात अपराधी ने कब्जे की संपत्ति को खुद असली मालिक को लौटाया। कर्नाटक के हुबली में पुलिस का एक्शन, पथराव के आरोपों में एआईएमआईएम पार्षद की गिरफ्तारी। खरगोन में एसपी को गोली मारने वाले आरोपी को 3 दिन की पुलिस रिमांड, अब तक 175 आरोपी गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में एसएसपी डीएम ने दंगा नियंत्रण का किया रिहर्सल, पूरी तरह तैयार होकर किया फ्लैग मार्च। बिहार के खगड़िया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 आरोपी जख्मी, हथियार के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार। कन्नौज में समाजवादी पार्टी नेता की अवैध कब्जे वाली जमीन पर चला बुलडोजर, खाली कराई 10 बीघा जमीन। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर तबाही। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई, एयर अरेबिया से आए यात्री से करीब 42 लाख का सोना बरामद। मेरठ में श्रृंगार कला केंद्र से लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद आरोपी, जांच में जुटी पुलिस। महंगाई के जमाने में नींबू पर भी चोरों की नजर, जयपुर की मंडी से 2 बोरे नींबू गायब।
छपरा में आरजेडी विधायक ने लगाई सीओ की जमकर क्लास, आम लोगों के काम ढंग से नहीं होने की शिकायत पर फूटा गुस्सा। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे 58 पर सड़क हादसा, 3 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के कौशाम्बी में ट्रैक्टर और ट्रॉली की टक्कर, इनकी चपेट में आकर बाइक सवार 3 युवकों की मौत। गाजियाबाद में बच्चे का शव मिलने के मामले में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, 21 अप्रैल को मिली थी लाश, पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं परिजन। जमशेदपुर में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश के दौरान आफत में आई जान, आरपीएफ स्टाफ की मुस्तैदी से टला हादसा। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर गंभीर केंद्र सरकार, बुधवार को मुख्यमंत्री के साथ पीएम की वर्चुअल मीटिंग। फिर दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ा, एक दिन में 1094 नए मामले दर्ज, 2 लोगों की गई जान। यूपी में बढ़ते कोविड केस की वजह से स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, बागपत और लखनऊ के स्कूलों में छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ के लिए मास्क अनिवार्य। नोएडा में डरा रहा कोरोना का तेज संक्रमण, शनिवार को एक दिन में 126 नए मामले आए सामने। 31 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन डोज देने वाला देश का पहला राज्य बना यूपी, सीएम योगी ने किया ट्वीट। डोनबास में रूसी फौज के हमले में 3 की मौत, 7 लोग जख्मी, इमारत में लगी भीषण आग। आग के लपटों से जूझते नजर आए यूक्रेन के दमकल कर्मी, बड़े पैमाने पर तबाही। खार्किव ओब्लास्ट में रूस की गोलाबारी, 3 नागरिकों की मौत, 6 लोग जख्मी। मारियोपोल में एक और सामूहिक कब्र का खुलासा, यूक्रेनी अधिकारियों ने जताई करीब 1000 शवों को दफनाने की आशंका। मारियोपोल को लेकर ज़ेलेंस्की बोले, अगर रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को वहां मार डाला तो शांति वार्ता से हट जाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, जिसने युद्ध शुरू किया वही उसे खत्म कर पाएगा, पुतिन से की बातचीत की अपील। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में हमले का नया वीडियो किया जारी, जंगी हेलीकॉप्टर से यूक्रेन के 11 टारगेट को तबाह करने की भयानक तस्वीरें आई सामने। यूक्रेनी सेना ने डोनबास रीजन में रूस के तेज हमलों के सामने खड़े किए हाथ, यूक्रेन के 9 टैंक, 18 सैनिक टुकड़ियां, 3 आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद। जंग के बीच आज कीव दौरे पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन, यूक्रेन को सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर अहम दौरा। मॉस्को में ईस्टर मास में शामिल हुए राष्ट्रपति पुतिन, रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च ने किया आयोजन। फ्रांस के राष्ट्रपति पद के चुनाव में इमैनुअल मैक्रों की जीत की ज्यादा संभावना, ली पेन पिछड़ी, दूसरे और आखिरी चरण के बाद फाइनल फैसला आज। कनाडा में रहने वाले फ्रांस के लोगों ने भी वहां किया मतदान, नए राष्ट्रपति के लिए डाले वोट। आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में टॉर्च परेड में शामिल हुए हजारों लोग, तुर्की, अजरबैजान के झंडे भी जलाए गए। यूरोपियन यूनियन के देशों के बीच गूगल, फेसबुक समेत कई टेक कंपनियों पर इंटरनेट रूल बुक को लेकर बड़ी सहमति, 16 घंटे की लंबी बातचीत के बाद सभी देश इस बिल पर हुए हैं सहमत। यरूशलेम में होली सेपल्कर चर्च में फायर सेरेमनी मनाई गई, श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में पारंपरिक त्योहारों को मनाया। आईपीएल के पहले मैच में गुजरात ने कोलकाता को हराया, 157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता टीम, 148 पर ही हुई ढेर। आईपीएल के दूसरे मैच में महज 72 रन बनाने वाली हैदराबाद के 9 विकेट से जीता मैच, 68 पर ढेर हुई पूरी बेंगलोर की टीम। 7 मैच में 12 अंक के साथ टॉप पर पहुंचा गुजरात, 10 अंकों के साथ तीसरे नंबर पर पहुंची बेंगलोर टीम। आज लखनऊ और मुंबई में मुकाबला, अब तक लगातार 7 मैच हार चुकी है रोहित की टीम।